नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम गूगल क्रोम पे हैं और यहाँ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप विधवा पेंशन को आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में आप पेंशन डाल सकते हैं। जिस भी प्रदेश के हैं उसमें उस प्रदेश का नाम और पेंशन डाल के आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको क्या है सर्च करना रहेगा पेंशन यूपी, या आप सर्च कर सकते हैं जो आधिकारिक वेबसाइट है ssp-up.gov.in। इस पे आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको पहला इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा जो कि यूपी पेंशन स्कीम देख पा रहे होंगे। इसी पर क्या है आपको क्लिक करना रहेगा और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफेस में पहुंच जाएंगे जो कुछ इस तरह का दिखाया जा रहा होगा। और यहाँ पर आपको क्या है कि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि विधवा पेंशन आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विधवा पेंशन उन महिलाओं को पेंशन मिलता है जिनके पति की मृत्यु के उपरांत यह पेंशन उनको मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पेंशनें दिखाई जा रही हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार का जो पेंशन से संबंधित पोर्टल है, आधिकारिक पोर्टल है। इसमें निराश्रित पेंशन वाले पर हमको क्या है कि क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ योजना के बारे में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ योजना के बारे में जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऑनलाइन आवेदन करें लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसी पर आपको क्लिक करना रहेगा, ऑनलाइन आवेदन करें। और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या है अपना जनपद सिलेक्ट करना रहेगा, यानी वह महिला जिस ज़िले की है तो उस ज़िले को क्या है सिलेक्ट करना रहेगा। और इस पेंशन में क्या है कि आपको यहाँ पर नगरीय या ग्रामीण जो भी हैं उसको सिलेक्ट करना रहेगा। तो जैसे यह महिला ग्रामीण है तो इनको हम ग्रामीण कर लेते हैं। फिर यहाँ पर तहसील पूछा जा रहा है, फिर तहसील आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या है अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना रहेगा। तो ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है कि ग्राम पंचायत को भी सिलेक्ट करना रहेगा। तो वह जिस महिला ग्राम पंचायत की है तो उसको क्या है कि सिलेक्ट कर लेना रहेगा। यह सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद उसमें क्या है कि पंचायत के जो भी गांव दिखाए जाएंगे यानी मुझे दिखाए जाएंगे उनको सिलेक्ट करना रहेगा। तो फिर यहाँ आवेदिका का नाम पूछा जा रहा है यानी नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पर महिला का जो भी नाम है तो उसको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या है महिला का नाम और सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे सारी चीज़ों को यहाँ फिल कर दिया गया है, यानी नाम को भी डाल दिया गया है। फिर जेंडर जो है महिला है तो वह फिल कर दिया गया है। जन्म तिथि भी देख पा रहे होंगे फिल कर दिया गया है। और यहाँ पति का नाम जो है वह भी फिल कर दिया गया है। फिर यहाँ कैटेगरी भरने के लिए पूछा जा रहा है। तो जिस भी कैटेगरी की है यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है महिला तो वह उस कैटेगरी को चॉइस करना रहेगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर को फिल करना रहेगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जिस भी पंचायत की महिला रहने वाली है तो उसका फुल एड्रेस फिल करना रहेगा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बैंक का डिटेल भी यहाँ पर फिल करना है। तो बैंक डिटेल फिल करना है तो बैंक को वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि उस महिला का बैंक अकाउंट किस बैंक में है, तो उसको भी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह की बैंकें यहाँ हैं तो आप इसमें से बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैंक शाखा का नाम, फिर बैंक अकाउंट डालने के बाद फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। फिर आईएफएससी कोड अपने आप ही आ जाता है। फिर यहाँ पर तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, आवेदन संख्या यानी इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर फिल करना रहेगा। फिर तहसीलदार जो है यहाँ सर्टिफिकेट नंबर फिल करना रहेगा। फिर यह सारी चीज़ें फिल करने के बाद फिर लास्ट में क्या करना है यहाँ पर उस महिला का जो है फ़ोटो सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर क्या है चॉइस फ़ोटो पर हम कर लेते हैं और उसको क्या है कि 20 केबी के अंदर आपको फ़ोटो को यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करना है। 20 केबी से ऊपर होगा तो फ़ोटो सिलेक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ अपलोड जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर क्या है कि हम उस महिला पढ़ी लिखी है यानी हाई स्कूल है तो उसका हम
हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें नहीं हैं तो यहाँ पर यहाँ पर हम निर्वाचन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं या आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। तो आज के समय में क्या है कि हर एक व्यक्ति के पास उसका आधार कार्ड रहता है, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, आधार कार्ड को अपलोड कर देते हैं। फिर यहाँ पति की मृत्यु के उपरांत क्या है कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है ब्लॉक स्तर से, तो उसको क्या है कि हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यह सारी चीज़ें अपलोड होने के बाद यहाँ पर घोषणा पत्र दिखाया जाता है। तो इस चेक बॉक्स को क्या है कि यहाँ पर टिक करना रहेगा। टिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है। कैप्चा कोड को क्या है कि यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो यह सारी चीज़ें जैसे आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ सबमिट का एक ऑप्शन दिखाया जाता है। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे है क्या आपको क्लिक करना रहेगा और यहाँ जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर से आपको दिखाया जाएगा कि महिला का फॉर्म सबमिट हो गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आ जाएगा। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे, यह पेंशन का होम पेज है और होम पेज में यहाँ आप देख पा रहे होंगे निराश्रित महिला पेंशन दिखाया जा रहा है। तो निराश्रित महिला पेंशन वाले ऑप्शन पे हम क्या है क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला इंटरफेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदक लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर आवेदन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है सिलेक्ट पेंशन स्कीम को सिलेक्ट करना रहेगा, जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन, ये 3 तरह की पेंशन है। तो यहाँ पर हम विडो पेंशन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी हम जो फॉर्म फिल करते समय हमने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर सबमिट किया था उस नंबर को यहाँ पर हमको फिल करना रहेगा। फिर सेंड OTP का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सेंड OTP वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना रहेगा और हमारा जो पेंशन के साथ में हमने सबमिट किया है अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो वहाँ पर फिल किया था, उसी नंबर पे क्या है कि एक OTP आएगा और OTP डाल के हम क्या है यहाँ कैप्चा कोड जो दिखाया जा रहा है उसको डाल के हम लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है लॉगिन कर लेंगे यहाँ से। जैसे ही साथियों आपका सारा चीज़ यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर पंजीकृत आवेदन करता है OTP आ जाता है। उस OTP को क्या है कि OTP वाले बॉक्स में फिल करके कैप्चा कोड जो दिखाया जाता है उसको फिल कर देते हैं और फिर लॉगिन का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अगले पेज में पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हम अगले स्टेप में यहाँ पहुँच आए हैं और यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली और स्टेप 1 फाइनली लॉक यानी यहाँ पर गया है। और यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आधार वेरिफिकेशन, यानी यहाँ पर आधार आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है फॉर्म से संबंधित सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगी। यदि यहाँ पर कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ पर क्या है उसको फिर से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आवेदक का नाम जो आधार कार्ड पर अंकित है उसको फिर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फिर आधार कार्ड नंबर, यानी आधार कार्ड नंबर यहाँ आपको डालना रहेगा और आधार नंबर डाल के यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आधार सत्यापन प्रयास की संख्या, यानी 3 बार यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं और 3 बार से अधिक प्रयास करते हैं तो आपका फॉर्म यह लॉक हो जाएगा। और सारी चीज़ें यहाँ फिल कर लेते हैं। तो फिल करने के बाद आप यहाँ पर UIDAI से मेरे आधार का सत्यापन करने तथा सत्यापन उपरांत UIDAI रिस्पांस को उत्तर प्रदेश सरकार योजना में उपयोग है तो मैं अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूं। तो यहाँ पर स्वीकृति दिखाई जा रही है और फिर कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ बारी बारी से फिल कर लेते हैं। जैसे साथियों यहाँ सारी चीज़ें फिल हो जाती हैं तो फिल करने के बाद यहाँ क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है इसी पर आपको क्लिक करना रहेगा। फिर यहाँ आर यू श्योर फॉर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर आपको ओके करना पड़ेगा। आपका क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, साइड में सारी चीज़ें यहाँ पर फिल हो जाएंगी और आधार ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे आधार ऑथेंटिकेशन
सक्सेस्ड लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेड फॉर फाइनल प्रिंट, तो यहाँ पर क्या है कि हम फाइनल प्रिंट कर सकते हैं, यानी हमारा जो आधार एंट्रिकेशन का प्रोसेस था तो हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हम फाइनल प्रिंट यहाँ पर कर लेंगे फॉर्म का। तो उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्टेप 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ डेटों को देख पा रहे होंगे कि कब कब क्या फार्म पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की गई हों। यहाँ पर आपको जब प्रिंट निकालना रहेगा तो प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया जा रहा होगा कि यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन, तो इसी पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है प्रिंट फॉर्म का वह इस तरह से दिखाया जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, सारा फॉर्म फिल हो गया है। और आपकी जो भी डिटेल आपने फिल की थी वह भी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और आधार एंट्रिकेशन का डेमोग्राफी एथेंटिकेशन डेट भी दिखाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज की डेट में आधार एंट्रिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है आधार एंट्रिकेशन सक्सेसफुल बेस्ड ऑन नेम एंड जेंडर के आधार पर एंट्रिकेशन सक्सेसफुल हुआ है, जो कि आपके आधार में जो चीज़ें दिखाई गई हैं या फिल की गई हैं उसी के आधार पर सारी चीज़ों को फिल किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि आप भी किसी भी महिला का विधवा पेंशन का फॉर्म, यानी निराश्रित महिला पेंशन जो योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसको इसी तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने आसपास या अपने जो भी जानने वाला हो उसका फॉर्म इसी तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।